जय भीम। नमो बुद्धाय। अपदीप भव। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। क्योंकि प्रातः के जो पंचशील है उन सिद्धांतों पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले भगवान बुद्ध को स्मरण करें और विश्व शांति के लिए एक प्रार्थना करें। नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिशरण हो गया है। अब बोलते हैं पंचशील। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय वज्रपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की वंदना प्रार्थना। महात्मा बुद्ध का जो धम्म है, महात्मा बुद्ध का जो प्रासंगिकता है, उनका जो धम्म है वो व्यक्ति को एक रास्ता दिखाता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। तो महात्मा बुद्ध का जो धम्म है अति सरल है। उनके त्रिशरण और पंचशील संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण विश्व जगत को, चाहे वो पादप जगत हो, चाहे जीव जगत हो, या कोई नभ में कोई भी जीव हो, उस जगत को अच्छे मार्ग पर, सदमार्ग पर ले जाने के लिए, उसके प्रकृति की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की पूजा करने के लिए और मानव के भीतर प्रेम, शांति और अहिंसा का, भाईचारे का संदेश देने का जो काम किया है इस धरती पर, वो महात्मा बुद्ध ने किया है। चूंकि महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तथागत का अर्थ होता है मार्ग देने वाला, मार्गदर्शक होता है। इसलिए जो मैंने शुरुआत में पंचशील बोली, मैंने त्रिशरण बोली है, पंचशील बोली है। वो 3 बार तो बुद्ध को स्मरण करते हैं, 3 बार तो बुद्ध को नमन करते हैं, उसे त्रिशरण कहा जाता है। लेकिन जो 5 शील है, वो 5 शील का आज मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो जिस समय भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे, उस समय बोलचाल की भाषा यानी लोक की भाषा जो थी वो पाली भाषा थी। इसलिए भगवान बुद्ध की जो सारे उपदेश है, जो सारी रचनाएं हैं, वो पाली भाषा में उल्लेखित किया गया है। और जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बुद्ध धर्म के अनुसार जन्म से लेकर विवाह तक और मृत्यु तक इन पंचशीलों का स्मरण करते हैं, वो पंचशील का वास्तविक अर्थ क्या है। चूंकि 2 दिन पूर्व मेरे घर पर भिक्षु भीम प्रकाश जी पधारे थे। उन्होंने बड़ी ही सरल भाषा में पंचशील का अर्थ दिखाया था और वही अर्थ में दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शपथ ग्रहण करता हूँ। धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य तो है ही, मनुष्य के अलावा जीव जंतु और पादप पेड़ पौधे को भी नष्ट नहीं करूंगा या हिंसा नहीं करूंगा, इस प्रकार की शपथ ग्रहण करता हूँ। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा करने से विरत रहने की शपथ ग्रहण करता हूँ। यानी कि पाली भाषा में पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूसरा है अधीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि,
यानी दूसरा, मैं किसी के बिना पूछे किसी की वस्तु को छूंगा नहीं, अर्थात ग्रहण नहीं करूंगा जब तक उससे अनुमति ना ले। यानी कि मैं चोरी नहीं करूंगा। महात्मा बुद्ध की चरणों में, उनके शरण में बैठकर आदमी संकल्प ले रहा है। मैंने पहले कहा कि ईश्वर के शरण में जाकर व्यक्ति पूजा पाठ करता है या इबादत करता है तो वो कुछ मांगता है, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो मार्ग है, पंचशील का मार्ग है, जो अत्यंत सरल है, उसमें कहा है कि दूसरा जो शील है वो अधीन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, यानी कि मैं चोरी नहीं करने की शपथ ग्रहण करता हूँ। तीसरा और अति महत्वपूर्ण है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, यह यानी कि मैं किसी भी प्रकार की वासना, काम वासना न करने की शपथ ग्रहण करता हूं। क्योंकि यदि प्रासंगिकता विषय पर मैं यदि चर्चा करूं तो देश का जो मणिपुर राज्य है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और ऐसे कई क्षेत्र जहां पर समय समय पर हिंसा की बातें सामने आ रही है, तो उनको ये संदेश देता है, यदि ये शील को इस देश में यदि स्वीकार किया जाए और उसके मार्ग पर चल दिया जाए तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। इसलिए कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, कि व्यक्ति के अंदर जो काम वासना होगी, किसी के प्रति कुदृष्टि होगी, और यदि इस कुदृष्टि को समाप्त करना है और मणिपुर जैसी घटना का फिर से कोई घटना ना घटे, इसलिए यदि इस तीसरे शील को हम आपने स्वीकार कर लिया तो वो कभी भी इस प्रकार की इस देश में कोई घटना नहीं होगी। यदि व्यक्ति में काम वासना समाप्त हो जाएगी और काम वासना का यदि हम शपथ लेकर उसको परित्याग कर देते हैं तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, महिलाओं के प्रति कोई हिंसा नहीं होगी। हालांकि महात्मा बुद्ध ने इसमें छूट दी है कि जो उपासक या उपासिका यानी कि विवाह के बंधन में जो लोग बंध चुके हैं, उपासक और उपासिका यानी कि वर और वधू, उनको इस प्रकार, इसलिए पराये व्यक्ति, पराये मर्द या पराये महिला की तरफ कुदृष्टि न डाले। यदि हम आप लोगों ने संकल्प ले लिया तो काम वासना से विरत हो जाएगी और दुनिया में, भारत में या भारत के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की स्त्री हिंसा नहीं होगी। अब चौथा है मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, यानी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं, और चौथे शील को यदि वे स्वीकार कर लेता है तो देश दुनिया में इस प्रकार के झूठ बोलने से होने वाले विवाद इस देश में नहीं होंगे, अपितु संपूर्ण संसार। सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, यानी कि मैं किसी भी ऐसे पदार्थ का जिससे नशा होता है, यानी कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे नशा होता है या शराब या ऐसे नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार ये धम्म के 5 शील है और इस 5 शीलों को यदि हम लोग स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में हिंसा नहीं होगी, इस देश में कुप्रथाएं नहीं होगी, व्यक्ति के खून का प्यासा नहीं होगा, महिलाएं बेइज्जत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि धम्म पे मार्ग पर चलिए, पंचशील को स्वीकार कीजिए, त्रिशरण कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।